चलो जी, शुरू करेंगे आज के इस सेशन को। एक बार आवाज़ के लिए कंफर्मेशन दे दो, आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत सही आ रही है। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पर टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो। बातें करते नहीं, बहुत प्यारी प्यारी DI है, इंतज़ार हो नहीं रहा। और आप सभी के लिए हमेशा की तरह जो PDFs एंड कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है और अवेलेबल रहेगा, हमेशा रहेगा और हमेशा दिया जाएगा। आप सभी को मैंने एक बुकलेट दी हुई है अरिथमेटिक की, पूरी की पूरी बेसिक से हाई लेवल बुकलेट है। अरिथमेटिक 0 उसका नाम है उस बुकलेट का। ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। अभ्यास मैगजीन हर महीने मिलती है, 2 दिन के अंदर अंदर ये भी लॉन्च होने वाली है। क्वांट की चेकलिस्ट, डेली बेसिस पे मिलेंगे आपको। विद्या मैगजीन आपको जो मेंस लेवल दी हुई है वो भी आपको मिली हुई है, आप सॉल्व कर रहे हो उसको। और डेली क्लास की PDF तो मैं क्लास के तुरंत बाद दे ही देता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगी? आपके टेलीग्राम चैनल में। उसको कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studified PDF, ऐसा सर्च करो, ठीक है। एग्जैक्ट नाम वाला जो ग्रुप होगा जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, वो ग्रुप ज्वाइन करना है आपने। ये सारे फेक ग्रुप्स हैं, इनको नहीं ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहे, बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहे तो ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मुझसे और मेरे साथ जो और टीचर्स हैं उन सभी से आप बेसिक से हाई लेवल पढ़ पाएंगे अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है। डिस्काउंट कोड होगा TT10, तो जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहे ज़रूर ले, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं पहले DI सेट की। पहला DI सेट आपके सामने है, मैं जूम करके भी दिखाऊंगा आपको, हर तरह से दिखाऊंगा। एक बार खुद से आप रीडिंग लें, फुल स्क्रीन करके इस सेशन को अटेंड करें, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे साइड में चला गया शायद। अ टोटल ऑफ अब ठीक है, तो अ टोटल ऑफ की बात हो रही है। The graph shows the percentage distribution of total 1,25,000 people in 5 hospitals, the percentage of adults and the percentage of patients. सिर्फ चेकलिस्ट में DI में अप्रोच को लेकर दिक्कत आ रही है। अभी रुको यार, DI तभी तो करा रहा हूं मैं, अप्रोच बेटर करने के लिए। स्पैम मत करो, पढ़ाई करो। सर वीडियो ही डिलीट कर दी उन्होंने, तो वीडियो तो डिलीट करनी ही थी यार। And the percentage of patients. आवाज सही नहीं आ रही क्या? सर चेकलिस्ट में DI में अप्रोच को लेकर दिक्कत आ रही है। अभी रुको यार, DI तभी तो करा रहा हूं मैं अप्रोच। यार सही तो है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इस वाले में थोड़ा ना माइक का इशू है शायद, करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अभी पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसमें। अब देखो, इसको सारा समझते हैं कि क्या क्या डेटा। ध्यान से देखना, कुल मिला के कितने लोग हैं? 1,25,000। उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इस चार्ट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। आप देखोगे पार्टीशन कितना है, देखो ध्यान से देखना। 10 है और 15, 10 और 15 के बीचों बीच क्या होगा? 12.5। 15 और 20 के बीचों बीच क्या होगा? 15 और 20 के बीचों बीच क्या होगा? 17.5। ऐसे ही ये देखोगे 25 है, ये 20 है, और ये 20 और 25 के बीचों बीच मतलब 22.5। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली आपका। मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 15 और 20 के बीच में। 15 और 20 के बीच में मतलब ये है 17.5%, ठीक है। ये क्या है? एग्जैक्टली 15% है, ठीक है, बढ़िया। ये क्या है? एग्जैक्टली 25% है। ये क्या है? एग्जैक्टली 20% है। और इधर क्या है? 20 से 25 के बीच में 22.5% है। 20 और 25 के बीच में क्या है? 22.5, 12.5%, ठीक है। ये सब डेटा है आपके पास। देखो 22.5 और 17.5, 40 हो गया, 40, 40, 40, ये सब आपके सामने डिटेल में आ गई हैं चीजें। ओके, बढ़िया। मतलब अगर आप बात करो PQRST की, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पे 17.5% आएगी वैल्यू, यहाँ पे 15% आएगी वैल्यू, यहाँ पे 25% आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी 20% और यहाँ पे आएगी 22.5%, ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 17.5%। 17.5% की क्या फ्रैक्शन होती है? क्या फ्रैक्शन से किया जाना चाहिए ये सवाल बताओ। तो मैं ज़्यादा प्रेफर इसमें नहीं करूँगा फ्रैक्शन से किया जाना, क्योंकि हमने जो निकालना है ना नंबर, वो 40 से इतना इजीली कटेगा नहीं। कटेगा भी तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, 3125 ऐसे कुछ हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना भी लेंथी हो जाएगा। उससे बढ़िया पता है क्या करो? 17.5 को आपने 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो 175 इंटू 125 करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। कैसे? ये 150 प्लस 25 है, ये 150 माइनस 25 है। 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22500 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर यानी कि 625।
तो आप घटाओगे 22,000 में से 125 गया तो 21,875 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंटेज से एक 100 आएगा, एक डेसिमल से 10 आएगा, वो तीनों जीरोस कट जाएंगी और मिल जाएगा आपको 21,875, 21,875। मैंने क्या लिखा, 175 को 125 से मल्टीप्लाई किया, 175 को सोचा 150 प्लस 25, 125 को सोचा 150 माइनस 25, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। SBI PO लेवल की एक अच्छी क्वालिटी की DI है, कुछ सीख के जाओगे इसमें से, ये बात निश्चिंत होके कह सकता हूँ मैं, निश्चिंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, बट हमको ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें डेटा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्ट नहीं है। क्यों इनडायरेक्ट नहीं है? क्योंकि 1,25,000 आपका टोटल है। ठीक है, 1,25,000 आपके पास टोटल है, उसमें से कुछ अडल्ट पेशेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे आपको अडल्ट दिए जा रहे हैं, कुछ पेशेंट्स दिए जा रहे हैं, इंडिविजुअली आपको डेटा दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ अडल्ट एंड परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, अडल्ट एंड पेशेंट्स, वाह, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, टोटल पेशेंट्स और उसमें से अडल्ट्स कितने हैं, इनको ऐसा बोलना चाहिए। तो मतलब पेशेंट्स का परसेंटेज है आपके पास कि भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल जो 5 हॉस्पिटल में है, 5 हॉस्पिटल में टोटल लोग कितने हैं वो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि उसमें से पेशेंट्स कितने हैं, और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि उसमें से अडल्ट्स कितने हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो हमको ना सीधा सारा डेटा, क्योंकि डेटा बहुत सारा है इसके अंदर, क्या क्या निकालोगे, तो इससे बढ़िया है, क्योंकि आपको अडल्ट्स के हिसाब से चिल्ड्रन भी देखने पड़ेंगे, पेशेंट्स के हिसाब से नॉन पेशेंट्स यानी कि स्टाफ भी देखने पड़ेगा, तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो बेहतर होगा आप ये परसेंटेजेस देख लो बस, सारे के सारे क्या हैं, 17.5, 15, 25 और 20 और 22.5, और सीधा एक बार क्वेश्चंस की तरफ नजर लेके जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल क्यू एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट पेशेंट्स इन हॉस्पिटल पी। करो जल्दी से, जल्दी से करेंगे। करो जल्दी। DI से इतना भागा नहीं करते, DI से काफी बच्चे भागते हैं। भागना नहीं है, लड़ना है, सॉल्व करके दिखाना है। आंसर बताओ इसका। बताओ, कोशिश करो। चलो जी, रेशियो ऑफ द चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल क्यू। आपने देखा सबसे पहली बात, हॉस्पिटल क्यू में टोटल स्टाफ कितना है। हमने यहां देखा हॉस्पिटल क्यू में टोटल स्टाफ है 15%, इतना स्टाफ है। दूसरी तरफ कंपैरिजन करना है उसका हॉस्पिटल पी के साथ, उधर स्टाफ कितना है 17.5%, जिसको मैं 35/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये है आपके सामने। अब ये टोटल स्टाफ का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअली स्टाफ। अब अगर आप हॉस्पिटल क्यू के अंदर देखो, वहां बच्चे देखने हैं कितने हैं। हॉस्पिटल क्यू में आप आए, हॉस्पिटल क्यू में अडल्ट्स जो हैं वो 60% है, तो 40% बच्चे होंगे। क्या होंगे? 40% बच्चे होंगे। तो इसका 40% निकालोगे, बच्चे आ जाएंगे। ठीक है जी, बढ़िया। दूसरी तरफ आप मूव करोगे, हमें चाहिए ऐसे लोग जो पेशेंट्स नहीं है हॉस्पिटल पी के अंदर। हॉस्पिटल पी में पेशेंट्स है 48%। पेशेंट्स कितने हैं? 48%। तो बाकी 52% नॉन पेशेंट्स होंगे। ठीक बात है जनाब, कोई गलत बात नहीं है। तो आपने यहाँ पे कैंसिल आउट किया, सॉल्व किया, और आपका सवाल सीधा देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 600 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 26 का 35, 13 का 70 गुना 910 आ जाएगी वैल्यू। तो आपकी रेशो आ गई 60:91। क्या यही रेशो आई है आपकी? बताओ जरा, बताओ। कई बच्चे कहते हैं डेटा सफिशिएंट नहीं है सर। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। आपको उसने बता दिया टोटल लोगों के बारे में,
आपको उसने बताया ना कि कुल मिला के 1,25,000 लोग हैं, 1,25,000 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। हर एक हॉस्पिटल में कितने कितने लोग हैं ये निकल जाएंगे। अब हर एक हॉस्पिटल में दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन वो दे रहा है, एक अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, एक डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पेशेंट्स एंड नॉन पेशेंट्स का। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। What is the difference between the average number of children in all the hospitals and average number of non-patient people from all the hospitals? Average बताना है। ये बियॉन्ड द लेवल चला गया सवाल। ये क्वेश्चन तो आइडियली प्री में तो कोई छेड़ेगा नहीं, ना मैं सलाह दूंगा इसको करने की। रुको एक बार मैं DI रीचेक कर लूँ ये एग्जाम लेवल की है भी कि नहीं, क्योंकि ये मेरे को क्लैरिकल मेंस लेवल की लग रही है, प्री लेवल की नहीं है, ये क्लैरिकल मेंस लेवल की DI है। एक बार ये करते हैं, पहले ये वाली DI करते हैं, एक और DI करते हैं, लास्ट में उठाएंगे अगर समय बचेगा तो, क्योंकि फिर वही बात है अभी प्रीलिम लेवल तैयार नहीं है बच्चे DI को लेके, मेंस लेवल तैयार करने का अभी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब ये देखो ये बढ़िया है, ये बिल्कुल प्री लेवल की है, SBI PO प्री लेवल की DI है। इसको देखो जल्दी से फटाफट से, और इसका डेटा, क्योंकि सारा डेटा इसमें एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ भी दिया नहीं हुआ तो आपको सारा डेटा इसमें एक्सट्रैक्ट करके दिखाना है। चलो फटाफट से मुझे एक बार ना हर एक का डेटा बताना है मुझे, ABCDE के अंदर सोल्ड, अनसोल्ड एंड डिफेक्टिव कौन कौन से हैं। मेंस लेवल भी नहीं बोलूंगा मैं उसको, ओवर कैलकुलेटिव क्वेश्चन बोलूंगा। मेंस में भी कभी ओवर कैलकुलेटिव नहीं आता, मेंस के अंदर आपका लॉजिकल सवाल आते हैं थोड़े से, और अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। अजय करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये कर लो। ओवर कैलकुलेटिव आ गया गलती से शायद वो। करो करो डेटा एक्सट्रैक्ट करो इसका, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप करोगे कोशिश। सर क्वांटा हिंदी बुक मीडियम बुक कब आएगी? मंथ एंड में आ जाएगी बच्चों। चलो एक बच्चा कह रहा है कॉन्फिडेंस ना लूज हो गया, लो अभी बढ़ा देता हूँ फिर मैं। इधर देखो आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ों का। आपको A B C D E में एक तो सोल्ड का परसेंटेज दिया हुआ है, एक अनसोल्ड का परसेंटेज दिया हुआ है, एक डिफेक्टिव के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। अब सबसे पहले मैं हर जगह का अगर डेटा उठाऊं, ये सोल्ड का डेटा, ये सॉरी अनसोल्ड का डेटा उठाऊं, अनसोल्ड कितने कितने हैं देखो, इधर 22 है, इधर 42 है, 22%, 42%, इधर 24 है, इधर 32 है, इधर 28 है। ठीक है वैल्यू। इसी के साथ ही उसने आपको डिफेक्टिव का डेटा भी दिया हुआ है, 36% डिफेक्टिव है, 28% डिफेक्टिव है, 42% डिफेक्टिव है, 20% डिफेक्टिव है, 44% डिफेक्टिव है। ठीक है, ये आ गया बच्चों। एक सिंपल सी बात है, अगर 22% अनसोल्ड है, 36% डिफेक्टिव है, ये कह रहे तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और टोटल फ्रिजेज इन सबको मिला के बनती हैं। ठीक है, तो 22 + 36 यानी कि 58% आ गई। ये दो चीज़ें 58% आ गई। 100 - 58 42% ये चीज़ आ जाएगी। 42 + 28 70% आ जाएंगी ये दोनों वैल्यू मिला के। 100 - 70% 30% आ गई। 24% + 42% 66% आ गई ये वैल्यू। 66% आ गई वैल्यू। 100 - 66% 34% आ जाएगी ये वैल्यू। 32 + 20% कितना 52% होता है। 100 - 52% 48% आ जाएगी वैल्यू।
28 प्लस 44% कितना होता है? 60 प्लस 12 72%। तो 100 माइनस 72% 28% आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलो जी ये आ गई सर, ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास इंडिविजुअली। आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी प्रकार की दुविधा, कोई संदेह, कोई मन में सवाल? सर थोड़ा बफर हो रहा है, बफरिंग हो गई। अरे यार, अब ठीक है बताना एक बारी, इज इट ओके नाउ? अब ठीक है बताना जरा। अरे जनाब बताओ, अब तो ठीक है। बफरिंग का सॉल्यूशन अब तो ठीक है, बफरिंग। अब ठीक है ना? ये वैसे एक बार टेम्परेरी ग्लिच आ जाता है कई बार। देखो अब उसने ऊपर आपको क्या डेटा दिया हुआ है? ऊपर दिया हुआ है सोल्ड और डिफेक्टिव के बीच का डिफरेंस। सोल्ड और डिफेक्टिव के बीच का डिफरेंस, जो मतलब व्हाइट व्हाइट लिखा है ना मैंने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6%, है ना? इधर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2%। इधर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8%। इधर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 28%। इधर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 16%। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? तो ये चीजें आपके पास हैं। अब बच्चों अगर आपको कोई वैल्यू दे रहा है, पहले केस में 6% की वैल्यू उसने 72 दे दी। पहले केस में क्या की उसने? 6% की वैल्यू आपको 72 दे दी। तो 1% की वैल्यू 12 और 100% की वैल्यू आ गई 1200। तो पहले केस में, ए के केस में टोटल आ गया 1200। बी के केस में निकाल लो। बी के केस में अगर आप देखोगे डिफरेंस है 2% का। डिफरेंस कितना है बच्चों? 2% का। 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। कितनी आ गई 2% की वैल्यू? 23 आ गई। 23 आ गई 2% की वैल्यू। ध्यान से सुनना, 2% की वैल्यू 23 है। दोनों तरफ 50 से गुना कर दो तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1150। सी की बात करते हैं। 8% की वैल्यू 80 आ गई। 8% की वैल्यू 80, तो 1% की वैल्यू 10 और 100% की वैल्यू 1000। अगर आप देखोगे 28% की वैल्यू 294 आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों? 28% की वैल्यू आ रही है 294। तो 1 यूनिट की वैल्यू कौन बताएगा? जल्दी बताओ 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 बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? सर डिफेक्टिव तो है, क्या हो गया सर? क्वेश्चन में ना सोल्ड अनसोल्ड का डिफरेंस मेंशन्ड है। अच्छा, ऊपर पाई चार्ट के अंदर इन्होंने डिफेक्टिव लिखा हुआ है, तो मैंने पाई चार्ट वाला पढ़ा। तो ये सोल्ड एंड डिफेक्टिव फ्रिजेज ही है। ठीक है, डिफेक्टिव कर लो इसको। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बताओ जल्दी सारे बच्चे एक बार, जल्दी से बता दो एक बार सारे बच्चे। अब यहां पे देखोगे 28 से कटता दिख नहीं रहा, 14 से काट के देख लो भाई, 14 से कट जाए क्या बता? 14 का 21 गुना, 14 का 2 गुना। तो 2% की वैल्यू 21 है, दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर लो। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1050। तो 1050 आ गई वैल्यू। ई की बात करोगे अगर आप, ई में डिफरेंस कितना है? 16%। यहाँ वैल्यू कितनी है? 200। 16% की वैल्यू आ गई 200। तो 8 से कैंसिल करोगे 25 बार कटेगा, 8 से कैंसिल करोगे 2 बार कटेगा। तो 2% की वैल्यू इतनी है, 50-50 से गुना कर दो। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1250। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी जनाब जी, बिल्कुल सीधा। तो ये टोटल आ गया आपके पास, हर जगह से टोटल आ गया आपके पास, हर जगह से टोटल आ गया। इंडिविजुअल परसेंटेजेस भी आपको दी गई हैं कि कितनी अनसोल्ड है, कितनी डिफेक्टिव है, और हमने अनसोल्ड डिफेक्टिव के साथ सोल्ड भी निकाल लिया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज तो निकालेंगे नहीं हम, सीधा क्वेश्चन शुरू करें? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्वेश्चन शुरू करें?
शुरुआत की जाए क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल आपके सामने है, चलिए जी सॉल्व करके दिखाएंगे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रिजेस मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी? वाओ, एवरेज नंबर ऑफ फ्रिजेस मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। मैं बता रहा हूँ, बढ़िया है, आराम से जल्दी जल्दी फटाफट से कैलकुलेट कर ही लो। मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेट कर ही लो, फ़ायदा है, फ़ायदे में रहोगे। 42%, 22%, 36%, 42%, 22% और 36%। कितनी कितनी आएगी? इसका 42% कितना आएगा? 42 गुना 12, 12 का 4 गुना 48, 480, 12 का 2 गुना 24, तो कितना आ जाएगा? 504। 12 का 22 गुना, 12 तो नहीं 24, 24 का 11 गुना 264, 1200 का 36 गुना, 12 का 12 गुना 144, 144 का 3 गुना कितना आता है? 4 और समथिंग लाइक क्या आता है, कुछ ऐसे 430, हाँ 432 आता है, 432 आ गई वैल्यू। ठीक है जी, बढ़िया। तो ये हमने इंडिविजुअली निकाल ली। कौन कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो आप इस सीक्वेंस में? ये आप निकाल रहे हो सोल्ड, अनसोल्ड एंड डिफेक्टिव। तो इन्होंने सारा वही यूज़ करना है, तो बढ़िया हमारा कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर में इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा, थोड़ा कम कैलकुलेटिव आएगा, बट हमारी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप ये देखो, अभी हम अगर ये सारी परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लें तो, कर रहे हो ना अभी मेरे साथ साथ? अगला क्या है? 30%, 42%, 28%, 30%, 42% एंड 28%। अब यहाँ पे देखो आप, इसका 30% कितना आएगा? 115 का 3 गुना यानी कि 345, 345 आएगा ना। करो करो मेरे साथ करो। अब बच्चे भाग रहे हैं, मेरे को पता है, कैलकुलेशन से भागते हैं बच्चे। अब 42 गुना 115 करना कितना आएगा? 42 का 100 गुना 4200, 42 का 10 गुना 420, 42 का 5 गुना आप करोगे यहाँ पे, 42 का 115 गुना कर रहा हूँ ना मैं, 42 का 115 गुना, 42 का 100 गुना 4200, 42 का 10 गुना 420, 42 का 5 गुना 210। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 4830, एक जीरो और आ गई, 48300। परसेंटेज है, परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 483 आ गई वैल्यू। 28%, 2800, देखोगे आप यहाँ मल्टीप्लाई किया, 28 को 115 से गुना किया आपने, तो 28 का 100 गुना 2800 आ गई वैल्यू, 28 का 10 गुना ये, 28 का 5 गुना 140। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, 12, 11, 2, 322। ठीक है, 322, 00 और 0 कट जाएगी, पीछे 2 0 कट जाएंगे, 322 वैल्यू आ जाएगी आपके पीछे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहा हूँ आपकी प्री लेवल की। कोई भी ये ना सोचे कि सर ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं लेवल ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, ये सोच सोच के हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी की प्रैक्टिस करते रहना है। मैं नीचे भी नहीं देख रहा यार, चल तो रहा है ना, बफरिंग तो नहीं हो गई? मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे बच्चे, तब फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। 1000 का 34%, 24%, 42%, तो 340, 240, 420, 340, 240, 420। ये वैल्यूज आ जाएंगी। लास्ट में है 1050, 1050 का 48%, 32%, 20%। ये आएगा 48% निकालना है आपने। परसेंटेज देखो, 105 का 48 गुना करना है आपने, 48 का 100 गुना 4800, 48 का 5 गुना होता है 240, और एक शून्य और लग जाएगा पीछे, तो ये आ जाएगा कितना? 5040, 504 आ जाएगी वैल्यू। 504 आ गई वैल्यू। 20% कितना आएगा इसका? 10%, 105, 20%, 210। 32% कितना आ जाएगा? 32 का 100 गुना 3200 और 32 का 5 गुना 160, तो 33600, 336 आ जाएगी वैल्यू। ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? 33600। मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंट, खुद को तेज बनाओ इतना कि कितना तेज कर पाओ आप। आपके सामने पहली बार कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 28, 28, 44, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से समझना। अब मुझे एक तरीके से 1250 है यहाँ पे, मैं इनका इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना है मैंने, ध्यान से सुनो। 28 का 100 गुना करोगे 2800 आ जाएगा। 28 का 25 गुना करोगे कितना आसान है? 100/4, 100/4 यानी कि 700। तो मतलब ये वैल्यू बन गई 3500, 3500, और ये पीछे एक जीरो और लग जाएगी, तो घूम फिर के 350 आ जाएगी वैल्यू। 350 आ जाएगी वैल्यू बड़े आराम से। चाहे आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, 28% को दिमाग में सोच लेते हैं कि ये 7% का 4% का 7 गुना है,
मतलब 7/25, 7/25 करते फिर से 350 आ जाता। तो 350 कितना होता है, 350 होता है 700। 700 हो गया, 1250 में 700 गया, क्या बच गया, 550 बचा कि नहीं बचा, आ गया यहाँ पे। एक बार आप सारी की सारी मेरे पास सोल्ड जितनी भी है जोड़ना, कितनी है सारी की सारी सोल्ड अगर आप जोड़ोगे तो 500 300 500 300 300 500 300 800 300 1100 1100 500 1600 1600 300 1900 1900 49 और 89 89 और 50 139 139 4 1204 43 143 243 2043 सोल्ड कितने हैं टोटल 2043। ठीक है, अनसोल्ड निकालो 200 400, आपको क्या क्या मिल रहा है 200 400 600 200 800 300 1100 300 1400। ठीक है, 1400 और उसके बाद अगर आप देखोगे ये 1400 आ गया, उसके बाद 140 140 180 180 180 210 210 260 1660 1660 और 7 से 13 तो 1673 आ रही है वैल्यू। 400 300 700 400 1100 200 1300 500 1800 1800 और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 50 20 70 और 80 50 130 1930 और 2 2 4 1934 मिल जाएगी वैल्यू। ये सारी की सारी आपके सामने है। अब आपको किसी भी डेटा का इस्तेमाल करने की ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिसने नोट डाउन नहीं किया फटाफट नोट डाउन कर लो। अब मैं पता क्या है, मैं बताता हूँ आपको क्या चल रहा है अभी। मेजोरिटी इस समय स्टूडेंट्स कुछ तो जा चुके हैं, कुछ जो बैठे हैं उनमें से भी काफ़ी बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर इतना कैलकुलेटिव पेपर में आएगा क्या। तो मैं आपको बताऊं, अगर यही सब नंबर जो 1200 1150 1000 1050 1200 आए हैं, अगर इनकी जगह पे 400 500 300 800 होता तो ये जो परसेंटेजेस हैं ये 35%, 25%, 40%, 30%, 45%, 25%, 35%, 45%, 55%, 60%, 80%, 70% ऐसे परसेंटेजेस होते तो ये DI आपको बहुत ज़्यादा आसान लगती। पर हमने ये सारे परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हुए, सारे ऐड करते हुए अपने ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़िया कर ली, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी कर ली। अब क्या होगा, अगर वो वाली DI आएगी तो मज़ा कहाँ आएगा, उसमें आएगा। जल्दी कहाँ कर पाओगे, उसमें कर पाओगे। बट हम क्या करते हैं, हम छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करनी, अपने आप को और बेहतर बताना है, अपने आप को घिसना है, तभी चमक आएगी। तो मैंने इसकी फोटो यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ इसकी, आप नोट डाउन कर लो। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी टोटल जोड़ लो कितने हैं यार, ये 5000 हो गया, 300 200 500 5500 और 5600 और 50 5650 है टोटल। ठीक है, तो 5650 से शुरू करते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रिजेस बाय ईच कंपनी। फ्रिजेस टोटल कितनी थी, फ्रिजेस टोटल अभी निकाली थी, हाँ 5650 निकाली थी। बस 5 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। कितनी आ जाएगी, 1130। खत्म। अगला सवाल, अनसोल्ड और एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड फ्रिजेस का डिफरेंस जल्दी बताओ। सर आपकी वॉइस चेंज लग रही है, थोड़ी सी तो चेंज मेरे को भी लग रही है, और कुछ माइक का भी इशू है। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड एंड एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड फ्रिजेस तो आपके सामने है यार, 2043/5 एवरेज ही आएगा, 1673/5। अलग अलग क्या डिवाइड करना है, सब ट्रैक कर लो और फिर डिवाइड कर देना। सब ट्रैक करोगे तो कितना आ रहा है, 370 आ रहा है। ठीक है, सब ट्रैक करोगे तो 370 आ रहा है। 370/5 आ जाएगा 74, 74 आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है जी। परसेंटेज का रेशो बना के कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना के कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पर टैप कर देंगे जिसने नहीं किया। अगला सवाल देखेंगे फिर। पेपर में आएगा ही नहीं इतना कैलकुलेटिव, थोड़ा सिंपल नंबर्स आएंगे इन्हीं में। तो
अनसोल्ड फ्रिजेज हैं 264, 483, 240, तो 200, 400, 400, 800, 800 और 180 और 7 987। तो टोटल ABC के अनसोल्ड फ्रिजेज हैं 987, और 987 को जो कंपैरिजन करना है आपने किसके साथ करना है, डिफेक्टिव ऑफ डी एंड ई, 210 और 550 760। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 227 ज़्यादा है। और 227 जो है 760 का कितना परसेंटेज है, ये आपने बता देना। एक बात बताओ, 76 का 3 टाइम्स कितना होता है, 210 प्लस 18 228 होता है। तो मैंने 227 को लिखा 228 माइनस 1, ठीक है। तो 228 तो 760 का 30% हो गया, ठीक है। और ये दूसरे वाली, ये देखो कि ये वैल्यू कितनी है, इसका 10%, इसका 1%, 1% से भी कम, 0.1% से थोड़ा ज़्यादा, 0.2% के आसपास। तो 30% माइनस 0.2%, यू विल गेट 29.8%। बताओ जी। मैंने क्या किया, 227 को लिखा 228 माइनस 1, तो 228 तो 760 का 30% हो गया। 1 जो है 760 का देखो 1% तक नहीं है, 1% भी देखो 0.1% के डबल के आसपास है, तो 0.2% के आसपास है ये। दिनेश कह रहे हैं सर वो वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दी है, सबने रिपोर्ट कर दिया था। दिनेश क्या पता यूट्यूब ने रिमूव की है, क्या पता उन्होंने ही कर दी है। जो नीचे स्टूडेंट्स ने उनको जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने वो कमेंट्स डिलीट किए। एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड फ्रिजेस फ्रॉम बी एंड अनसोल्ड फ्रिजेस फ्रॉम सी एंड डिफेक्टिव फ्रिजेस ऑफ ए, इन तीनों का एवरेज बताना है। तो sold from B is 345, unsold from C is 240 and defective from A is 432 by 3। तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी है, 300, 200, 400, 600, 300, 900, 1000, 1000, 16, 1000, 17, 1017/3। ये है। कितना आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 339 ए ऑप्शन। सिंपल, डेटा कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद सब आसान है। अभी क्वेश्चन है, अब डेटा ना कैलकुलेट किया होता तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होता। अभी भी देखेंगे क्या बनेगा हिसाब इसका, बट बिना डेटा के तो बहुत ही लेंदी होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, आप साथ हो, बहुत बड़ी बात है ये। आप देखो 24% मोर फ्रिजेस देन डी। डी में कितने फ्रिजेस हैं, 1050। 1050 फ्रिजेस हैं। अगर मैं उसमें 24% बढ़ा दूं, इसका 24% होगा कितना, 105 का 24 गुना 240, देखो 100 + 5 को अगर आप 24 से गुना करते हो तो 2400 + 120 2520 आता है। 252 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको 252 आएगा इसका 24%। तो 252 बढ़ा दिया, 1302 आ जाएगी वैल्यू, 1302 आ जाएगी वैल्यू। तो फ्रिजेस तो एफ में है टोटल 1302। फिर कहता है डिफेक्टिव वाले जो फ्रिजेस हैं एफ में वो 12% ज़्यादा है फैक्ट्री ई वालों से। फैक्ट्री ई वालों की है 550 डिफेक्टिव। 550 का 12% कितना हो जाएगा,
इसमें 12% बढ़ाना, तो ये 12 का 5 गुना 66 हो जाएगी ना वैल्यू, 12 5 जो 66 आई वैल्यू। और 66 550 में 66 अगर आप बढ़ा दोगे तो कितना बन जाएगा, 616 बन जाएगा। तो 616 हो गए डिफेक्टिव वाले। तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे सोल्ड या अनसोल्ड वाले हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 700 माइनस 14 686 आ गई वैल्यू। अब 686 जो है ये या तो हैं सोल्ड या अनसोल्ड। अब सोल्ड अनसोल्ड मिला के हैं 3 + 4 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू 686। 7 से काटा आपने, 7 का 9 गुना और 7 का 8 गुना, 1 यूनिट की वैल्यू आई 98। हमने सोल्ड वाले निकालने थे तो वो 4 यूनिट्स हैं, तो 98 इंटू 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 392। 100 माइनस 2 सोच के देखो ना, 400 माइनस 8 392 आ गई वैल्यू। अभी जो 392 आया है सोल्ड फ्रिजेज, ये कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम है अनसोल्ड फ्रॉम सी से। तो 392 तो ये आया हमारा अनसोल्ड फ्रॉम सी, यानी कि 240 से कंपेयर किया जा रहा है। तो 240 से ये ज़्यादा है, पर कितना ज़्यादा है, 152 ज़्यादा है। तो हमने बताना है कि भैया 152 240 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये हमने बता देना। बस ठीक है, तो आसान है बड़ा, ये तो बहुत आसान है। कैसे, क्यों कह रहा हूँ मैं, आप 8 से कैंसिल करोगे तो ये 190/3 आ जाएगी वैल्यू। तो बस कैंसिल कर दो, 3 का 6 गुना 18, 3 का 3 गुना 3 का 3 गुना 63.333333% आया कि नहीं आया, बताओ। अभिषेक कह रहे हैं लगता है सर किसी की वीडियो हट गई है जेलसी वाली। चलो अब ये कौन करके दिखाएगा, मुझे ये जानना है। केसलेट डीआई कौन करके दिखाएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताओ और लग जाओ। फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको दे रहा हूं मैं 2 मिनट। हाँ जी हाँ जी, सब पढ़ाई करेंगे फटाफट से। मैं आपकी सारी बातें पढ़ रहा हूँ जो आप कह रहे हो, और मुझे बहुत फ़क्र है कि मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं और मेरे साथ हैं और इतने समझदार हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो सही और गलत में फ़र्क करना जानते हैं। चलो करो करो करो, जल्दी करो। आकाश भाई पहले ये करो जो सामने है।
चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक सर्वे कंडक्ट हुआ है 2010 से लेके 2013 तक का, 2010 से लेके 13 तक का 4 सालों का सर्वे है। 2010, 2011, 2012, 2013 और नीचे एक टोटल के लिए छोड़ देते हैं हम। और ये सर्वे है दिल्ली और जम्मू के बारे में, सर्वे है दिल्ली एंड जम्मू का। आगे फिर हम टोटल के लिए एक जगह छोड़ रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ है। अब अगर आप यहाँ पे समझोगे डेटा क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर आपने ढंग से रीड किया है तो सारों में कह रहा है चारों साल मिला के दिल्ली और जम्मू की बराबर वैल्यू है। चारों साल मिला के दिल्ली और जम्मू की बराबर वैल्यू है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, उसके बाद कहता है एक लास्ट में मैंने रीडिंग लिया, जैसे आपको भी पूरा रीड करना चाहिए। और एक और वैल्यू मैंने इसके अंदर देखी जो कह रहा है कि टोटल कंपनी जो 2011 में और 13 में वो बराबर है। मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है 11 और 13 की टोटल कंपनीज बराबर है, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। तो दिल्ली और जम्मू घूम फिर के बात ये आ रही है कि भैया दो ही तो जगह हैं दिल्ली और जम्मू, और उनमें आपस में टोटल जो कंपनीज खुली हैं दोनों जगहों पे बराबर हैं, और इसके साथ साथ 2011 और 13 की वैल्यू भी बराबर है। ये मेन हमने इसमें से अभी तक निकाला है। ठीक है, अब इनको बीच में से हमने कोरिलेट करना है, और कैसे कोरिलेट करना है वो भी हम समझेंगे ध्यान से। ठीक है, रुकना जरा यार, एक कॉल बहुत आती है क्लास के दौरान। तो हमें कहा जा रहा है कि इन दिल्ली नंबर ऑफ कंपनी स्टार्टेड इन 2013 इज 30% मोर देन दैट ऑफ 2012। दिल्ली में जो कंपनी स्टार्ट हुई हैं 2013 में वो 30% ज़्यादा हैं 2012 से। ठीक है, तो 13-12 दिल्ली, तो मतलब अगर ये वैल्यू 10 यूनिट है तो आपको पता है कि वो बात कर रहा है 13 की, तो वो वैल्यू 13 यूनिट होगी। जम्मू में कहता है कि 2010 में जो कंपनी स्टार्ट हुई हैं वो 37.5% ज़्यादा हैं 11 से। अब वो 10 और 11 को रिलेट कर रहा है जम्मू के अंदर, मतलब इन दोनों को रिलेट कर रहा है, बट हम अभी इनको दो अलग इक्वेशंस नहीं बनाना चाह रहे। ये हो गया नंबर ऑफ कंपनीज इन जम्मू इन 2013, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, इज 50% मोर देन इन 2010 दिल्ली, मतलब इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे तो अभी भी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं जो रिलेशन है। अभी तक हम देखेंगे कहाँ मर्जिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। दिल्ली 2010 की बात कर रहा है, वो 40% है, जम्मू 2012। दिल्ली 2010 और जम्मू 2012, मतलब एटलीस्ट ये तीनों आपस में लिंक्ड है। और नंबर ऑफ कंपनी स्टार्टेड इन 2011 इज इन दिल्ली इज 160 मोर देन द जम्मू इन 2013। तो ये भी इनके साथ ही लिंक्ड है, ये चारों वैल्यूज इनके साथ ही लिंक्ड हैं, एक साथ हैं। ओके, ये चारों वैल्यूज जुड़ी हुई हैं। इन जम्मू द नंबर ऑफ कंपनीज स्टार्टेड इन 2013, जम्मू में जो नंबर ऑफ कंपनीज इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ 2011। 12.5% मोर देन 2011, मतलब इनके साथ। अब एक चीज़ नोटिस करो, आप किस किस ने, ये बच्चों ने ये चीज़ नोटिस करी कि इसने जो सबसे पहला रिलेशन दिया था उसको छोड़ के बाकी सबको आपस में इसने लिंक कर दिया। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में पहले रिलेशन के साथ शुरुआत करते हैं, तो इससे ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो एक बार थोरोली एक आइडिया लगा लो कि डेटा कहाँ कहाँ किन किन के बीच में दिया गया है। तो सिर्फ पहला रिलेशन छोड़ के 10 यूनिट और 13 यूनिट वाला, बाकी सब आपस में जुड़े हुए हैं, और बाकियों को उसके अलावा हम जोड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए पहले वाला रिलेशन छोड़ दो, उसके अलावा शुरू करो। क्या है, जम्मू 2010 इज 37.5% मोर देन 2011। चल लास्ट वाले से शुरू कर लो। 2013 जम्मू 12.5% मोर देन दैट ऑफ 2011। तो 2011 जम्मू को अगर मैं 8 यूनिट मानूं, क्योंकि 12.5% 1/8 होता है, तो 8 यूनिट माना, तो 2013 में वो वैल्यू 1 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 9 यूनिट हो जाएगी।
ये भी ठीक है, बढ़िया। और इसके अलावा अगर आप देखो 2010 में जम्मू की बात अगर करें हम, 2010 में जम्मू की बात करें अगर हम, तो वो 37.5% ज़्यादा है 2011 से। 2011 में 8 यूनिट था, उससे 37.5% ज़्यादा, यानी कि 3 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 11 यूनिट है। ये भी ठीक है यार, ये भी बढ़िया है, सही है। तो ये दोनों लाइंस को हमने रिलेट कर दिया, जोड़ दिया, मिला दिया। अब आगे बढ़ते हुए जो 2013 जम्मू की वैल्यू है वो 50% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? दिल्ली 2010 से। 50% ज़्यादा मतलब 1/2 ज़्यादा, 2 से 1 ज़्यादा मतलब 3, पर ये वैल्यू तो 9 यूनिट है। तो 3 की वैल्यू 9 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 3 यूनिट और 2 की वैल्यू 2 गुना 3 यानी कि 6 यूनिट। तो दिल्ली 2010 आपके पास आ गया, दिल्ली 2010 कितना आ गया? 6 यूनिट आ गया। ये भी बढ़िया। दिल्ली 2010 जो है वो 40% है। ये अगर आप देख रहे हो, दिल्ली 2010 जो है, द नंबर ऑफ कंपनी स्टार्टेड इन दिल्ली इन 2010 इज 40% ऑफ द जम्मू इन 2012। अब ये किसका 40% है? 6 किसका 40% होता है? 6 1 यहाँ पे 15 का 40% होता है। आप अगर रख के देख लो, नहीं तो 15 का 40% होता, नहीं तो ये पता होना चाहिए। 40% का मतलब होता है 2/5। तो 2/5 ऑफ अ वैल्यू इज इक्वल टू दिस दिल्ली 2010 यानी कि 6 यूनिट। तो देखो 15, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 15 यूनिट आ गई। ये भी ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज का सम कितना आ गया? 11, 18, 5, 9 कितना आ गया? अगर आप जोड़ेंगे तो 19, 19 और 9 28, 28 और 15 कितना हो जाएगा? 30 और 13 43, 43 आ जाएगी वैल्यू। ये देखोगे 23 और ये देखोगे 20, तो 43, 43 आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू है 43 यूनिट्स। तो ये वैल्यू भी 43 यूनिट्स होगी। ठीक है, अब वापस मुड़ते हैं। अभी रुको 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 ज़रा। अभी हमारे पास एक रिलेशन हो रहा है जो भी हमने यूज़ नहीं किया, लास्ट वाला। नंबर ऑफ कंपनीज इन 2011 दिल्ली, 2011 दिल्ली की जो बात हो रही है, 2011 दिल्ली में 160 ज़्यादा कंपनी है जम्मू 2013 से। जम्मू 2013 में 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट में 160 जोड़ दिया, 9 यूनिट प्लस 160, दिल्ली 2011 है। पर अभी तो बोला इसने कि 2011 का टोटल और 2013 का टोटल बराबर है, मतलब 9 प्लस 8 17 यूनिट प्लस 160। ये वैल्यू क्या आई? 17 यूनिट प्लस 160। तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? ये वैल्यू भी आएगी 17 यूनिट प्लस 160। ये आ जाएगी, बढ़िया। अगर ये टोटल 17 यूनिट प्लस 160 है तो 9 यूनिट इसमें से घटा दोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा? 8 यूनिट प्लस 160। इससे 2012 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 2012 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। 2012 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपने घटा दिया 6 प्लस 9 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 23 प्लस 320। तो 43 यूनिट्स में से आपने क्या घटा दिया? 23 यूनिट प्लस 320, तो ये आपको क्या मिल गया? 20 यूनिट माइनस 320। ठीक है, ये आ गया। अब जो सबसे पहले वाला रिलेशन हमने मिस किया था, क्या था? कि 2013 में 30% ज़्यादा है 2012 से। 2013 में ये वैल्यू जो है आप देख पा रहे हो, 2013 में 30% ज़्यादा है 2012 से दिल्ली। तो 13 और 12 इन दोनों के बीच में 30% का रिलेशन है। आप वो लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत गजब का सवाल था। किस किस को मज़ा आ गया पहले तो बताओ। और एक और गुड न्यूज़ दूँ, ये सवाल SBI PO प्री लेवल का नहीं था, ये SBI क्लर्क मेंस लेवल का था। और आज का सेशन मेरा टारगेट था कि मैं एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं। अगर मैं मेंस का बोल के लाता तो पढ़ते ना आप, प्री का बोल के आया, कम से कम पढ़ तो लिए। ठीक है, तो चलिए ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मतलब हेडेक हो रहा है अभी, रखते हैं बस अभी सेशन में। तो मैं अभी एक आधा थोड़ा बहुत और भी कराता आपको कुछ। ठीक है, तो सेशन यहीं पे एंड करेंगे। आप में से जो भी बच्चे कंटेंट क्लास के बाद सॉल्व करना चाहते हो, तो बहुत सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ये टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लीजिए @studyfied PDF, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, और उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको कॉन्टेंट मिल जाएगा।
ठीक है। और आप में से अगर कोई भी बच्चा बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाह रहा हो तो आने वाले 3 दिन के बाद मतलब मंडे या ट्यूसडे को मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ आपका बेसिक से हाई लेवल वाला डीआई का, जिसमें प्री और मेंस दोनों तरह की डीआई पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से हाई लेवल। ये बैच अनअकैडमी प्लस पे होगा। ऑलरेडी शाम को आपका अरिथमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक का बेसिक से हाई लेवल वाला बैच अभी स्टार्ट हुआ है हफ्ते पहले, तो आप उसको ज्वाइन करो, साथ में ही डीआई वाला बैच ज्वाइन करो। बहुत अच्छे स्तर पे तैयारी होगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी। और आप अगर आप ध्यान से नोटिस कर पा रहे हैं, ये सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस लोगे तो बहुत सारा कंटेंट आपके पास होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए आप ये वाला कोड यूज़ करना, TT10, ये नीचे लिखा भी हुआ है। इस कोड से आपकी फ़ीस 10% कम हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा।